Good morning, my dear students. This is Surya Yaran, chemistry teacher. Welcome to channel Surya Yaran Teaching. This is the chemistry paper 1, class of class 12 and unit 2 solutions. चैप्टर है हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग एजोट्रॉप्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे एजोट्रॉप्स के बारे में पूरी तरीके से साधारण भाषा में। तो एजोट्रॉप्स होता क्या है, एजोट्रॉप्स में क्या क्या बदलाव होते हैं, एजोट्रॉप्स का मीनिंग क्या है और एजोट्रॉप्स को आप किस रूप में परिभाषित करना चाहेंगे। तो हम लोग चलिए चलते हैं एजोट्रॉप्स के ऊपर। Though the solution liquid mixture which boil at constant temperature and remains unchanged in compositions are called azotrophs। ऐसा सॉल्यूशन लिक्विड मिक्सचर का जिसे हम गर्म करें एक मानक तापमान पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो जिसमें कोई बदलाव नहीं हो उसके मास और कंपोजिशन पे, ये हमारा कहलाता है एजोट्रॉप्स। ये क्या कहलाता है? द सॉल्यूशन लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर and remains unchanged in composition are called azotrophs, या उसे हम कहते हैं और एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है, या कहते हैं कंपोजिशन आर कॉल्ड एजोट्रॉप्स और एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ग्रीक मतलब जो इसका होता है बॉइलिंग विदाउट चेंज। Thus the एजोट्रॉप डिस्टिल ओवर रिपीट वेयर प्योर लिक्विड्स। अतः अगर हम एजोट्रॉप को डिस्टिल कर दे तो ये प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। इसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स भी कहेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक नया चीज पढ़ेंगे एनसीईआरटी के आधार पर एजोट्रॉप्स के बाद। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपको देखते जाना है। और आप 12th के बच्चे इस बात को ध्यान रखें, थोड़ा अपने परीक्षा की आपकी तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। अब आपका परीक्षा का अंतिम पड़ाव आ चुका है। अंतिम पड़ाव में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। अब हम लोग एक इंटेक्स क्वेश्चन बनाएंगे, इंटेक्स क्वेश्चंस। तो ये इंटेक्स क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए है जो कि एग्जामिनेशंस की तैयारी लगभग पूरी तरह से कर चुके हैं या करने वाले हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर है ये आपका 47। एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 में क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन 2.8 है। ये क्वेश्चन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। एक प्योर लिक्विड्स है जिसका वेपर प्रेशर आपका ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm। ठीक है, अब कहता है मरकरी रिस्पेक्टिवली Hg रिस्पेक्टिवली एट 350 कैलोरी। ठीक है, अब कहता है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड। इसका कंपोजिशन हमें लिक्विड का तैयार करके दीजिए। मिक्सचर एक टोटल मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg अगर है। ठीक है, अब आगे कहता है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप इसको समझिए और आसानी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, थोड़ा टाइम आपको दे रहे हैं, देख लीजिए। अगर आप बना सकते हैं तो इसको सॉल्व कीजिए, नहीं बना सकते हैं तो भी आप अपना आराम शांति से बैठे रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते चलिए। और वीडियो अगर आप स्किप कीजिएगा तो अपने आप को स्किप कीजिएगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप अपना वीडियो स्किप बिना किए आप वीडियो में बने रहिए और कंटिन्यू आप इसको बनाते चलिए। तो अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। तो कहता है ये इतना है, तो लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन ए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। सॉल्यूशन इसका बड़ा है, आंसर भी बड़ा है, तो आप लोग कृपया करके इसको ध्यान रखेंगे, इस बात को नजरअंदाज ना करें। तो है इसका लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन ए, of liquid A in solution इक्वल टू x है। अब है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B in solution इक्वल टू x। ये दोनों को सबसे पहले आपको लिखना होगा, इन सॉल्यूशन फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन बी, या इसको लिख सकते हैं x माइनस, उसको एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स। इस बात को आप मान के चलिए, एक्स बी इक्वल टू एक्स से मान लेते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं तो क्या होगा मेरा, p इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बराबर एक्स डिग्री ए एक्स बी प्लस एक्स डिग्री बी एक्स बी। ठीक है, ये हो जाएगा। ये होने के बाद आप क्या कीजिएगा, एक्स ए डिग्री पी ए बराबर प्लस 1 माइनस एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स ए, पी डिग्री बी बराबर एक्स ए पी डिग्री ए प्लस पी बी माइनस एक्स ए पी डिग्री बी। अब यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करने की जरूरत है। देयरफॉर 600 बराबर एक्स ए इंटू 450 प्लस 700 माइनस एक्स ए प्लस 700। ये हो गया। इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा 250 एक्स ए बराबर 100। देयरफॉर एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 100 बाय 250, 0.4 इसका आंसर आ गया। अब है एक्स बी इक्वल टू आपका हो गया, अतः एक्स बी बराबर हो गया आपका 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। समझ लीजिए, इस पोर्शन को मैं मिटाने वाला हूं। तो कहता है कि एक वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का, ए का और बी का है, वो 450 और 700 mm है Hg रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। अगर फाइंड आउट कीजिए कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm Hg। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन एक्स बी, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इक्वल टू एक्स डिग्री ए एक्स ए प्लस एक्स डिग्री बी एक्स बी, ये दोनों दिया हुआ है। अब है एक्स डिग्री ए पी ए प्लस 1 माइनस एक्स ए पी डिग्री बी इक्वल टू एक्स ए पी डिग्री ए प्लस पी बी माइनस एक्स ए डिग्री पी बी। तो ये भी आपका इक्वेशन क्लियर है। अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं, 600 एक्स ए इंटू 450 प्लस 700 माइनस एक्स ए प्लस 700, ये घुमा फिरा के आता है। 250 एक्स ए बराबर 100, इसलिए एक्स ए बराबर 0.4। तो एक्स बी क्या निकल गया आपका 0.6। एक्स ए मेरा है एक्स ए बराबर 0.4 और एक्स बी बराबर है 0.6। यही आपका वैल्यू निकला, यही आपका आंसर है। तो ये पहला पोर्शन इसका तैयार हो गया। अब इसके दूसरे पोर्शन में चलते हैं हम लोग। दूसरा पोर्शन क्या है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। अब हम कंपोजिशन निकालने वाले हैं वेपर फेज का, जो कि आप देखिए ध्यानपूर्वक। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग के लिए हो सकता है न्यूमेरिकली आ जाए,
इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। स्किप आपने वीडियो किया, आपका 5 नंबर गया। इसलिए इस बात को आप पूरा ध्यान रखिए। तो अब नेक्स्ट पोर्शन इसका कह रहा है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। कंपोजिशन निकालिए वेपर फेज का। अब हम कंपोजिशन निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपोजिशन इन वेपर फेज लिखेंगे, कंपोजिशन इन वेपर फेज। मैं एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए ध्यान पूर्वक देखें। पी ए इजकल टू ए, पी डिग्री ए इजकल टू 0.4 इंटू 450। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 180 mm। कैसे आया, 0.4 और 450, इसको हटाए तो 1 0 बढ़ गया, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ, 4/450 गुना 10, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, ठीक है। अब है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, तो 225 और 5 2 5 25 7 में 2 1275। तो 0.4 है, ओ सॉरी 0.4 में 450 है ना, 450। तो आप ये 450 0.4 है 450 4 4 5 4 5 तो ये मेरा समझ में नहीं आया हमको, ये मेरा 180 mm जो निकल रहा है, ठीक है, चलिए 100 mm नहीं, में 80 निकला। और है उसके बाद आपका कैलकुलेशन को जरा देखते हुए हमको जरा कैलकुलेशन जरा देख लीजिएगा इसका, ठीक है। मुझे इस पर डाउट लग रहा है, मैं 225 होना चाहिए, बट यहाँ 180 दे रहा है, तो कुछ लॉजिक इसका होगा। 0.4 आप पी भी बराबर हो गया तो 0.6 इंटू 700 बराबर ये आपका आ गया है 420 mm। ये तो वैल्यू निकल गया। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू 180 प्लस 420 ये हो गया बराबर 0 8 2 0 8 4 1 5 600। ये मेरा वैल्यू निकल गया। अब कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर प्रेशर। वेपर फेज XA कितना निकला, 180/600। अब है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। निकल गया मेरा। तो 400 इसका कंपोजिशन निकला एक्स का एक्स बी का, तो मोल फ्रैक्शन अगर हम निकाल देंगे, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर, तो 0.3 और 0.7। ये था आपका आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सूर्य आनंद केमिस्ट्री टीचर, चैनल केमिस्ट्री वाला आ रहा है सूर्य आनंद टीचिंग। थैंक यू ऑल।